अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत नृपहं सकोप मनहु मत गज गन निरखी सिंध किशोरहि चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खरु भरु देखी बिकल पुरु नारी सब मिली देही महीपन गारी। तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देख कर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी मही सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भांजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। उन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा सिर बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रकुटी कुटिल नयन रिस राते सहजहु चितवन मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर बाहु विशाला चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटी मुनि बसन तून दुई बाधे धनु सर कर कुठारू कल कांधे। बैल के समान कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किया है, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकश बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेशु करनी कठिन बरनी न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु आयऊ जह सब भूप। शांत वेश है किंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति वेशु कराला उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाए चितवहि हितु जानी सो जानहि जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा सिय बुलाई प्रणामु करावा। परशुराम जी सहित हित समझकर भी सहज ही जिनकी ओर देख लेते हैं वह समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीनी सखी हर्षानी निज समान ले गई सयानी। विश्वामित्रु मिले पुनि आई पद सरोज मेले 2 भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अधिक देर ठहरना ठीक नहीं समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। रामु लखनऊ दशरथ के डोटा दीनी आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन रूप अपार मार मदमोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र
थकित हो रहे हैं। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहूँ कहा अति भीर, पूछत जाने अजान जिमी, व्याप्यो को सीर शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी के से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कई जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनथ निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति सिर रिस बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी दिखाऊ मूड़ न त आजू, उल्टऊ मही जह लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, हे मूर्ख राजा जनक, बता धनुष कितने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ आज मैं यहाँ तक जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरू उतरू देत नृपु नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुरमुरी नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रासुर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछतानी सिय महतारी, विधि अब सवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरध निमेष कलप संभीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय बिलोक के लोग सब जानी जाने की भीरु, हृदय न हर्षु विषाद कछु, बोले श्री रघुवीरु। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहाई किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है मुझसे, क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक को सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जय ही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुध रही अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस किन्ही गोसाई। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगु कुवंश की ध्वजा स्वरूप
परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? जय श्री राम। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभो जून धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में